जन्म में हर जुल्मा पुत्र विदेह का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो राजन, आपका सदैव कल्याण हो। प्रभु, आपका आगमन मात्र मेरे लिए गौरव की बात है। कदाचित जिस केंद्र बिंदु पर ये आज मिथिलापुर में देश देश और द्वीप द्वीप के राजाओं का आगमन हुआ है, अनुग्रहित होकर श्री चरणों को कष्ट देते हुए चल करके उस दृश्य का अवलोकन करें ना। आइए प्रभु। हो करी बिनती जय कथा सिहाई, करी बिनती कथा सिहाई। हो करी बिनती कथा सिहाई। मुनि दिखाई रागयवनी सब मुनि दिखाई। करी बिनती कथा सिहाई, रागयवनी सब मुनि दिखाई। प्रभु, यही है वह दृश्य जिसके कारण मिथिलापुर में वीरों की सभा एकत्रित हुई है। नाथ, आज मिथिलापुर में देश देश और द्वीप द्वीप के राजाओं का आगमन पुत्र सीता की योग्यता का प्रतीक है। भगवान परशुराम द्वारा भगवान शिव का यह चंद्रेश्वर पिनाक मुझे धरोहर के रूप में प्राप्त हुआ। मैं इस महापिनाक का नित्य प्रतिदिन पूजन किया करता था, परंतु एक दिवस ऐसा हुआ कि जब मैं पूजन सामग्री लेकर मकसाला में पूजन हेतु पधारा तो महापिनाक की तरफ देखा तो मुझे आश्चर्य दृश्य दिखाई दिया। प्रभु, मैं देखा जिस महापिनाक की महिमा तीनों लोकों में अत्यंत विदित और अनुपम, जिसकी गणता का कोई मोल नहीं, उस महापिनाक तले चौका लगा हुआ था। पूछने पर यह विदित हुआ कि यह कार्य और कोई नहीं, पुत्री सीता ने किया है। सहेलियों के साथ खेल ही खेल में मकसाला में पधारी और हाथ ही हाथ में महापिनाक को हाथ से लिया और महापिनाक तले चौका लगा दिया। मैं पुत्र सीता के अजित अमित और प्रभुता को बिलोक कर आश्चर्य रह गया। मुझे स्वयं ऐसा आभास होने लगा कि पुत्र सीता कोई साधारण कन्या नहीं हो सकती, अवश्य ही यह कोई शक्ति का अवतार है। क्यों न हम इसी महापिनाक पर पुत्र सीता के योग्य वर प्राप्त करूं। मुझे
स्वयं ऐसा आभास होने लगा कि हमें पुत्र सीता के योग्य वर महापिनाक के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। इसी बात पर मैंने विचार किया कि क्यों ना ऐसा मैं करूं कि महापिनाक पर मैं प्रतिज्ञा ठानूं। प्रतिज्ञा के अनुसार जो भी वीर शिव जी के महापिनाक का प्रतिज्ञा चढ़ाए, उसी वीर के साथ पुत्र सीता का वर्ण होगा। वह चाहे लूला, लंगड़ा, रूप, कुरूप या फिर चाहे वो जिस जाति का हो, मेरी प्रतिज्ञा तो वीरता पर निर्भर करती है। सोहेनाथ, आज उसी प्रण को सुनकर देश देश और द्वीप द्वीप के राजाओं का आगमन हुआ है। यदि आपकी कृपा हो जाए तो अवश्य ही सेवक के मनोरथ पूर्ण होंगे। भली रचना मुनि नृपशन कहो, राजा मुदित महासिख लहू। धन्य है राजन आपकी पुत्री सीता ने इस महापिनाक के नीचे चौका लगाया और आपने उसी को ही आधार बना दिया। क्यों नहीं, आपका ये प्रण अवश्य ही पूर्ण होगा राजन, अवश्य ही पूर्ण होगा। प्रभु, कोटि कोटि प्रणाम। संतों का वचन कभी मिथ्या नहीं होता। आइए प्रभु। सब मई चहते मई चुयत सुंदर बिसद विशाल मुनि समेत धुता बैठारी महिपाल। हाँ प्रभु, सब मंचों में उत्तम मंच आप दोनों सुकुमार मूर्ति को लेकर आसीन होकर स्वयंवर स्थल की शोभा बढ़ाए और सेवक को आशीर्वाद प्रदान करते रहे। क्यों नहीं राजन, तेहि अवसर बड़ा चुरिया। कौन है यहाँ का प्रधान कर्मचारी? मेरे सामने उपस्थित हो। सदा प्रसन्न रहो। जय कहो सिर धसे। आगम पैगाम पठाया है। पाताल निवासी बाणासुर मिथिला धाम को आया है। जाकर महाराज विदेहराज से कहो, कुन का मित्र बाणासुर उनके द्वार पे आया है और उनसे मिलना चाहता है। उनके लिए क्या आज्ञा है? महाराज, आपके मित्र बाणासुर स्वयंवर भूमि में पधारे हैं, जो आपके दर्शन हेतु लालायित हैं महाराज। क्या?
सौरिक नरेश का आगमन अच्छी बात है। हेलो 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 आइए गुरु भाई, आइए आइए। नमस्तुभ्यम। नमस्तुभ्यम। आइए। महाबली बारिश आज्ञा प्रदान करे महाराज। मिथिलापुर में आपका स्वागत है। दानवेंद्र की नो कृपा आय अधिक सुख दीन है। धन्य हमारी भाग्य है जो आय खतारत की। आज मैं धन्य धन्य हो गया। मिथिलापुर में आपका स्वागत है। आओ आसन ग्रहण करो। अवश्य महाराज। सदा कृतार्थ रूप तुम मिथिला पत युद्ध ज्ञान लखन हेतु रंग भूमि में हम किंग व्याम। महाराज कहीं आप ऐसा तो नहीं समझ रहे हैं कि पाताल निवासी बारासुर आपके स्वयंवर में आया है तो धनुष का त्रिखंडन करने के लिए? नहीं महाराज, मुझे तो ऐसा ज्ञात हुआ कि आपके इस स्वयंवर में शेषावतारी लखन लाल का आगमन हुआ है। मैं तो केवल उनके दर्शन के हितार्थ यहाँ आया हूँ। महाराज यदि मैं आया हूँ तो मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि आप स्वयंवर के कोई कार्य हो तो आप मुझे देने का कृपा करें। वाह वाह पाताल नरेश, वाह। धन्य है आप और धन्य है आपकी भावनाएं। यह विदेह है आपकी भावनाओं को कोटि कोटि नमन करता है। हे मित्र, आज्ञा प्रदान करें। यदि आपकी यही इच्छा है, मेरा सहयोग ही करना चाहते हो, तो आज स्वयंवर के मध्य में आप सेना प्रधान के रूप में रहकर स्वयंवर की शोभा बढ़ाएं और किसी तरह से राज्य में कोई अवगुण न हो, इस पर विशेष ध्यान देना है आपको। अवश्य महाराज जी, मैं धन्य हुआ जो कि आप मुझे इस कार्य के लिए नियुक्त किए हैं। महाराज जी, ये पाताल निवासी बारासुर आपको वचन देकर कह रहा है कि जब तलक आपके इस स्वयंवर में रहेगा, क्या मजाल है किसी राजाओं की जो कि स्वयंवर के बीच दंगा और कोलाहल कर सके। महाराज आप निर्भय होकर दूसरे कार्य को करें। स्वयंवर की देखरेख मैं स्वयं करूंगा। अच्छी बात है, अभिनंदन है आपका। अभिनंदन। हर हर महादेव, बम बम विश्वनाथ। अरे हमारा नाम पागड़ बिल्ला है रे, हमारा नाम पागड़। हमारा नाम पागड़ बिल्ला है, हमारा नाम पागड़। अरे बाप रे बाप, ये हम कहाँ पहुँचाए हैं? अय्यो माँ, ये तो बड़े बड़े राजा। ओहो, हमारा कपटी मित्र वहाँ बैठा है। हमको मालपुरा में बोला
कि तुम चाय पानी कर लो, हम तुमको यहीं पर इंतजार कर लेंगे तुम्हारा। लेकिन इतना कपटी निकला, लगता है किसी का साधन पाया भाग आया, और हम पैदल पैदल आए हैं, पैदल पैदल आए हैं, थक गए हम तो। ओहो अम्मा, लगत है ये तो फागुन हमारा बुझा हो जाए। कौन हो तुम यहाँ के? हम यहाँ के मंत्री हैं। आप कौन हैं? हम अभी तो हम बताए थे, हम बागड़पुर के राजा बागड़ बिल्ला सिंह हैं, बागड़ बिल्ला सिंह। अच्छा, आप बागड़ बिल्ला सिंह। हो आपके पिताजी का क्या नाम है? खड़गल्ला सिंह। खड़गल्ला सिंह, हो बहुत अच्छा नाम है। और आपके माता श्री का? माता का नाम चाबी का छल्ला। छल्ला सिंह नहीं है। कौन मजाक कर रहा है हमारी माता जी के साथ? कोई हंसेगा नहीं, हंसना बिल्कुल मना है। सुनो, हाँ जी। हम बहुत दूर से आए हैं, हमारे लिए भी व्यवस्था की गई है कि नहीं? अरे बिल्कुल, यहाँ जितने राजा उपस्थित हो रहे हैं सबके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। अच्छा, आपके लिए भी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। ये इधर देखिए, 420 नंबर की कुर्सी खाली है, आप इस पर आसीन हो जाए। क्या 420 नंबर की कुर्सी खाली? हम 420 ही दिखते हैं। लगता है मेरा रूप सामने आ जाएगा। आप समझे नहीं, आप 420 नहीं दिखते हैं, ये 419 नंबर तक की कुर्सियां व्यस्त हो चुकी हैं, मतलब उस पर राजाएं बैठ चुके हैं। अच्छा। 420 नंबर की कुर्सी खाली है हो, जो आपके लिए रखी गई है। एक बात और बता दूं, कोई मेरे पीठ पीछे बुराई नहीं करेगा, क्योंकि मेरी केवल सामने ही आंखें नहीं है, ये दो पीछे भी आंखें हैं, दिख रही हैं। ओ, हम सारे तरफ देखते हैं। ये कैमरा वाले क्या है ये? हट, कोई पंछी आ गया भाई, हटाओ इसको, हटाओ हटाओ। पंछी नहीं है, क्या है? आप जो कर रहे हैं ना, वो किसी दूसरे को भी दिखा रहे हैं उसके माध्यम से। अरे वाह, तब तो मेरी शादी जिससे होगी वो भी देख रही होगी हमें। प्रतीक्षा करिए, आपका भी आएगा शुभ अवसर। आएगा? विराजमान हो जाए। हाँ हाँ हाँ। प्रणाम महाराज। महाराज, आपकी स्वयंवर भूमि में लंकापति महाराज लंकाधीराज रावण का आगमन हुआ है, जो आपके दर्शन हेतु आपको याद कर रहे हैं। क्या मिथिलापुर में लंकाधीश्वर रावण का पदार्पण हुआ है? जी महाराज। यह परमात्मा, ये क्या होने वाला है? अब तो कुशल नहीं दिखता, क्योंकि स्वयं दशानन का आगमन। आई गयो यह लंकापति, सभा मध्य बलवान, दान कुचल नहीं परतु है, कहा करी है भगवान, क्या होगा? किंतु कोई बात नहीं, होनी को कौन टाल सकता है? जो होनी है तबियता, सो नहीं मेटनहार, आए को बैठाइए, हो नहार गदसार। अवश्य ये क्षण महाराज लंकेश मिथिलापुर में पधारे हैं। हमारा दायित्व बनता है हम स्वयं चलकर उनका अभिवादन करें। आइए आइए लंकाधीश्वर, नमस्तुभ्यं। कल्याण मस्तु सिर ध्वज विदेहरा जनक, कल्याण मस्तु। मिथिलापुर में आपका स्वागत है। आज बड़े ही शुभ अवसर पर आपका आगमन हुआ है।
आसन को ग्रहण करें। विदेह, सर्वप्रथम तुम हमें ये बताओ, ये बनी क्या तुम्हारी आज ये अजब मिथिला, और लुभाती है मेरे मन को तेरी मन भावन मिथिला। मुझे अभिमान था कि लंका की छटा, मुझे अभिमान था कि लंका की घटा में नहीं आती, किंतु आज लंका की छटा मुझे किंचित नहीं भाती। बताओ, तुमने अपने राज्य में, अपने इस देश में ऐसा कौन सा महोत्सव रचाया जिसे देखने के लिए देश देश और दीप दीप के राजाओं को आमंत्रण पत्र भिजवाया? लंकापति रावण को क्यों नहीं आमंत्रित किया? इसका क्या कारण है? महाराज, आज मिथिलापुर में महामहोत्सव, अतः पुत्री सीता का स्वयंवर है। स्वयंवर में भाग लेने के लिए देश देश और दीप दीप के राजाओं का आगमन हुआ है। क्षमा करना, कदाचित मेरे पास ऐसा कोई योग्य दूत नहीं था जो आप तक आमंत्रण को ले जा सके। क्या कहा? क्या कहा? विदेह, अगर तुमने वास्तव में लंकापति रावण को अपनी प्रण पत्रिका को भिजवाया होता, अगर उसे पवन देव को दिया होता, तो पवन देव हमारे लंके में आकर झाड़ू लगाया करता है, वह पत्रिका हमें दे देता। और अगर कहीं तुम अपने इस पत्रिका को वरुण देव को दिया होता, तो वरुण देव हमारे लंके में पानी भरता है, वह पत्रिका हमें अवश्य दे देता। परंतु नहीं, हाँ, परंतु तुमने एक बात सत्य कहा, स्वयंवर सुना था हमने भी, सुना था झंकार कर्ण कहरों में थी। ये मैथिल प्रदेश में प्रण ठाना, ये प्रत्यंचा कस अजगो की परिवार बने कन्या भाना। पर यह जीर्ण धनुष किस गणनों में मैंने कैलाश उठाया है? क्या कहूं रूठना शंकर का दारुण क्लेश और छाया है। अब तुम हमें बताओ, तुम्हारा प्रण क्या है? वो किस पर आश्रित है? हे दशरथ, हमारी प्रतिज्ञा महापिनाक पर है। प्रतिज्ञा के अनुसार जो भी वीर पिनाक पर प्रतिज्ञा चढ़ाएगा, उसी वीर के साथ पुत्री सीता का वर्ण होगा। क्या कहा? प्रण तुम्हारो हम सुन चुको, विजय प्रण तेरा हम सुन चुको। पूर्ण भयो जी जान असमंजस की बात है, सो किम करहूं बखान। ये मम भुजबल जग में विदित, मम भुजबल जग में विदित। सुयस भूरि सरसात केंद्र कियो कैलाश को, फिर कहां धनुष की बात। परंतु संशय तो इस बात का है
कि धनु चढ़ाए जो तोड़ी हो, धनु चढ़ाए जो तोड़ी हो, तो है आयस महान। और मम स्वामी कहूं रूठना चाहे शंभु भगवान। विदय है, अब मुझे चलकर दिखाओ कि तुम्हारा रचा हुआ प्रण के अनुसार धनुष कहाँ है। विदय है, अतिशीघ्र बतला, कहाँ है धनुहा शंकर का और कहाँ है सीता चंद्रमुखी लिए जयमाल स्वयंवर का। बताओ। अवश्य, आइए। हे महाराज, इधर देखिए, मध्य में रखी धनुष विशाल, उधर खड़ी है सिय हाथ लिए जयमाल। शिव ही करायो प्रमोही लेकर धनुष विशाल, और सुधा मेरी ले जाइए धनुष तोड़ 10 फाल। विदय, धनुष तो लंकापति रावण ही तोड़ेगा, और तुम्हारे प्रण के अनुसार तुम्हारे प्रण को पूर्ण कर तुम्हारी नंदनी को बंदनी बनाकर लंका ले जाऊंगा। और ये समझ लो कि अब तुम्हारा प्रण पूर्ण हुआ, क्योंकि तुम्हारे स्वयंवर के मध्य में असुरों का 20 भुजा 10 शान पड़ा। जाओ, अन्य कार्य को देखो, जाओ। क्या कहूं मैं, जिस समय अपने लंका से जनक के इस रंगशाला को प्रस्थान किया था, तो मन में एक ही कल्पना जागृत थी। वहां चलता हूं, जनक की रंगशाला में हमारी मुलाकात किसी वीर से होगी। परंतु मैं यहां क्या देख रहा हूं, ये जितने भी राजा आए हैं, हमें देखकर समस्त राजाओं की सांसें रुक रुक कर चल रही हैं। मालूम पड़ता है इन राजाओं के मध्य ऐसा कोई योद्धा ही नहीं जो आकर रावण की बराबरी करे। अगर कोई है तो मेरे सामने आए, मैं उसे स्वयंवर के मध्य भरे राज समाज में चुनौती देता हूं। हर हर महादेव। अवश्य, ऐसा लगता है कि श्री रथच के स्वयंवर में कोई दिलावर योद्धा उपस्थित हुआ है, जो कि वीरों की तलाश कर रहा है। मुझे चलकर देखना चाहिए, आखिर वो है कौन, क्या उनका नाम है, और यहाँ आने का क्या उनका काम है। हर हर महादेव, बम बम विश्वनाथ। एक महाशय के मस्तक पे भगवान शंकर के त्रिपुंड के निशान दिखाई दे रहे, इसलिए मुझे इनसे सर्वप्रथम प्रणाम करना चाहिए। महाशय, जय शंकर। महाशय, जय शंकर। ऐसा लगता है कि महाशय बहुत ही घमंडी दिखाई देते हैं, किंतु नहीं, मैं इनसे एक बार और करूंगा। महाशय, जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। क्या हम इसे
जी हाँ, आप ही से जय शंकर। तो जय शंकर कहने वाला कौन है तू? मैं बाण हूँ। अरे कौन बाण? मोहिन ज्योत, बलिपुत्र, पाताल लोक, त्रिलोक में विख्यात है। अरे कौन सा संबंध तेरा? धर्म और दानी के पिता है मेरे, किंतु महाशय सर्वप्रथम तुम बताओ कि तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो, किसके पुत्र, किसके पौत्र, क्या तुम्हारा नाम है और यहाँ आने का क्या तुम्हारा काम है? बाणासुर, कहे महाशय, परिचय जानना चाहते हो? अवश्य। जिसके नामों को सारा संसार जानता है, परंतु जिसकी गर्जना को सुनकर नारियों का गर्भ गिर जाया करता है, जिसके बंदी खाने में 33 करोड़ यम आदि देवता पड़े हैं, तुम उसके परिचय को नहीं जानते तो सुनो। आप अपनी सभ्यता के पूर्व परिचय दें। सुनो बाणासुर, अवश्य। भ्राताओं में कुंभकर्ण, भ्राताओं में कुंभकर्ण, सकल रिपु दमन संहार मूर्ति, पुत्रों में मेघनाथ, ऐन वंदो सुरेंद्र, ये खड़गों में चंद्रहास, ये खड़गों में चंद्रहास, रणमुख चपलो, राक्षसों में सहाय, सो हम त्रैलोक विजयी, धर्म खंडन, पाप मंडन, रावण नाम राजा, ये को हम तुतियो नास्ति भूतो न भविष्यति, क्योंकि वर्तमान साक्षात तेरे सामने खड़ा है। मैं वो रावण हूं जो कि ना तो भूत में कभी हुआ होगा और ना भविष्य में कभी होगा। वाह, धन्य हो सिया का स्वयंवर, जो कि आज मैं अभी तक रावण के नामों को सुना करता था, किंतु आज अपने इन आंखों से देख भी लिया। किंतु महाशय बाणासुर, मैंने तो 3 दिन रावण को सुना है। आप बताएं कि आप कौन से रावण हैं? रावण, बाणासुर, इस वसुंधरा पर रावण एक था, एक है, एक ही रहेगा। फिर भी बता, तो कौन से रावण को जानता है? महाशय, कहीं आप और रावण तो नहीं है जो कि बानर राज बाली के काख में 6 माह तक दबा रहा था? वो रावण तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, कौन से रावण हो? मैं वो रावण नहीं हूँ, मैं वो रावण हूँ कैलाश को उठाया है कंदुकसम, कैलाश को उठाया है कंदुकसम, काट काट शीश गुरुदेव पर चढ़ाया है, बाल संभुहारी लगवाता हूँ 8 जाम। अरे इंद्र को सुशील कवि माली बनवाया है। ब्रह्मा, सृष्टि की रचना करने वाला ब्रह्मा, ब्रह्मा नित द्वारों पर करते हैं वेद पाठ, वरुण से स्वर्ण घड़ों में पानी भरवाया है। सूर्य, सारे संसार को प्रकाश देने वाला सूर्य हमारी ड्योढ़ी पर रहता है, और चंद्रमा, चंद्रमा हमारे पीछे हमारा छत्र लेकर चलता है। मैं वो रावण हूं। अवश्य मुझे ज्ञात हो रहा है कि तुम कौन से रावण हो महाशय, परंतु एक रावण को और मैं जानता हूँ। कहीं आप और रावण तो नहीं है जो कि छोटी नदी सरिता को बांधने वाला
नहीं नहीं नहीं, फिर कौन से रावण हो? मैं वर रावण हूँ। अरे चलता हूँ जिस समय पुष्पक पर बैठकर, चलता हूँ जिस समय पुष्पक पर बैठकर, देख प्रताप सुर बिलोक शर्माता है। खाते हैं खाप अदा भूमंडल के, लेके चंद्रहास दशकंठ जहां जाता है। नारियों के गर्भ गिर जाते हैं गर्जना को सुन। जब ये मन प्रसन्न हो खिलाता है, गाता समस्त विश्व मेरा गुणानुवाद। ये विशेषवा कुमार विजयी विश्व विधाता है। मैं वर रावण हूं। महाशय, कहीं आप और रावण तो नहीं हैं? जाके पाताल लोक में खेल ही खेल में घोड़सवारों में बंदी बनाकर रखा गया था। नहीं नहीं नहीं, मैं वर रावण नहीं हूँ। फिर कौन से रावण हो? अरे मैं वर रावण हूँ। ये एक पग चापता है मृत्यु मंद मंद हंसी, एक पग चापता है मृत्यु मंद मंद हंसी। दूजे पग हर्षित है काल सहलाता है। रूप राम बिनिया डुलाती, इठलाती काली, गोथ मालाएं नित मघवा पहनाता है। उठती है वेदनाएं शत्रु नारियों के हृदय में। ये सम्मुख हमारे रवि शीतल पड़ जाता है। ये पुष्पक विमानधारी जब बैठता है पुष्पक पर, तो देख प्रताप त्रैलोक थर थराता है। मैं वर रावण हूँ। तो महाशय, यहाँ आए किस ठार? बनने पीरों में सिरमौर। क्या तुम ऐसा कर दिखलाओगे? शंभ को दंड दे, राजपुत्री की दे, जाहु दो तीन टूक कर लंक हिले। नहीं, ऐसा कदापि नहीं होगा। जब तक मैं रहूंगा ऐसा कदापि नहीं होगा। अरे 10 कंठ ने हट छाड़ दे, 60 बार ना बोलियो। अब आज राज समाज में बल साज चितना डोलियो। गिरिराज को गुरु जानियो, गिरजोत्सर का धनुहात को सुख पाए शीश नवाई को। घर जाऊं रे यश हाथ रे। अरे बालासुर शंभु के पिनाक को मैं कर दूंगा चूर चूर। शंभु के पिनाक को मैं कर दूंगा चूर चूर। पर वीरता की बानगी न बाणे दे दिखा में। अरे चल शक्ति का सजा हुआ, चल शक्ति का सजा हुआ नृपाल बन बैठा है। अपनी वीरता की चमक को दिखा दे तू। स्वयं से मिल गई, कोई बात नहीं। एक बार धनुष का पूजा पाठ अर्चन वंदन किया, इस बार धनुष को खंड खंड करूंगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दौड़ो रावण दौड़ो दौड़ो, तुम्हारी पुत्री कुंभनिशी को राक्षस लिए जा रहा है। बचाओ बचाओ। हमारा छोटा भाई कुंभकर्ण कहाँ है? वह इस समय 6 मास की निद्रा में सो रहा है। हमारा छोटा अनुज विभीषण कहाँ है? वह इस समय भगवान की भक्ति में लीन है। हमारा श्रेष्ठ पुत्र इंद्रजीत कहाँ है? वह इस समय देवताओं से युद्ध करने गया हुआ है। हमारा लंका नगर की 18 छोरी सेना कहाँ है? वह इस समय समुद्र के किनारे जल कीड़ा कर रही है। मैं सब कुछ समझ गया और जान भी गया। ये हमारे बंदी खाने में पड़े हुए उन देवताओं की चाल है। कोई बात नहीं, परंतु सीते याद रखना, ये लंकापति राजा रावण जग जीता, जमाना जीता, पर सीता तुम्हें नहीं जीता। इसलिए एक बार मैं तुम्हें लंका दिखाऊंगा, चाहे तुम्हारी इच्छा से या तुम्हारी इच्छा के विपरीत, छल से बल से, चाहे जैसे, एक बार मैं तुम्हें लंका दिखाऊंगा। ठहर दानव ठहर, लंकापति रावण आ रहा है। हर हर महादेव। पूजन का समय हो चुका है।
चतुर जैसी आज्ञा हो। सुंदर सकल सादर चली हेलो कि सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार। सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार। देश देश के राजा जो आए, देश देश के देश देश के राजा जो आए, देश देश के राजा जो आए, मन में है करके विचार, विचार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार। सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार, कुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार। चंपा भी फूले चमेली भी फूले, चंपा भी फूले चमेली भी फूले, चंपा भी फूले चमेली भी फूले, फूले हैं गुल की बहार, बहार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार। हेलो कि कर लो शिव ध्यान, कि कर लो शिव ध्यान, पूजा धनुष की करिए, कर लो शिव ध्यान, पूजा धनुष की करिए। कर लो शिव ध्यान, कर लो शिव ध्यान, पूजा धनुष की करिए। सीता गवन उतकी जय, गवन उतकी जय, सीता गवन उतकी जय, गवन उतकी जय। जहाँ हनुमत ताल, जहाँ हनुमत ताल, सीता गवन उतकी जय, जहाँ हनुमत ताल, सीता गवन उतकी जय। मैं ऐसा नहीं करता, तुम अपने वीरता की बड़े बड़े डींगे मार रहे हो, है ना? तुम जब से आए हो सिर्फ अपनी बड़ाई अपने ही मुख से कह रहे हो। मैंने भी कई कई वीरता की है, किंतु आज तक किसी से नहीं कहा, परंतु आज तुमसे अवश्य कहूंगा। मम भुज कहत असार सठ भरे हुए अभिमान, मम भुज बाहु जगत में सुन तस कंठे निदान। मैं जब ही जब पूजन जात, पिता पद पावन पाप बुलासी, देख फिर तब तब रावण सातों रसातल को बिलासी। मैंने कई बार अपने इन्हीं भुजाओं से इस पृथ्वी को
अपने भुजाओं के बल से थाम कर रखा है और कुछ क्षण के लिए शेषनाग को विश्राम दिया है। बारासुर, तू कहता है कि तू बहादुर है। अगर तू बहादुर होता तो तेरा पिता जो इस समय पाताल लोक में बैठकर मिट्टी खा रहा है उसे मृत्यु लोक में लाता और समस्त जगत का यश प्राप्त करता। महाशय, क्या मैंने तो सुना था कि लंकाधिराज रावण एक गुणवान ज्ञानवान है, किंतु नहीं, जैसा मैं सुना था नहीं। महाराज, पिता को यहाँ लाऊं कैसे? ओ यहाँ आ सकते नहीं और दान की दी हुई जमीन का अन्न खा सकते नहीं। क्या कहा? अवश्य दान? अरे कौन लियो दान और कौन दियो दान? ऐसे याचक कौन लियो दान और कौन दियो दान? दान की प्रमाण तुम मोह कहो बखान। किसने लिया था दान और किसको दिया था दान? इस दान का प्रमाण तो सुनाओ। अवश्य ऐसे याचक को दिए थे। पितु है मेरे दान, सत्तु ताहि नहीं जाने दे, सो मैं करत बखान। सुन, मेरे पिता किस प्रकार से दान दिए थे। मेरे पिता ने जिस समय एक समय भगवान विष्णु ने अपना बावन का रूप बनाकर मेरे पिता के पास एक याचक बनकर आए थे, मेरे पिता ने उन्हें वचन दे दिया। वो याचक बनकर मेरे पिता से 3 पग जमीन की याचना की। फिर मेरे पिता ने उन्हें दे देने का वचन दे दिया, परंतु भगवान विष्णु छलिया ने मेरे पिता के साथ छल किया। उन्होंने अपना विराट रूप धारण करके पहले पग से पृथ्वी को नाप लिए और दूसरे पग से धरती और तीसरा पग देने के लिए मेरे पिता के पास कुछ नहीं बचा था, तो उन्होंने अपने पीठ का दान दिया था। ऐसे पिता के बारे में, ऐसे महादानी के बारे में कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे बाणी जो कही बात बाल मंधात होगा, बाणी जो कही बात बाल मंधात होगा। रावण सीता ब्याह होगा, जग में विख्यात होगा। मैं पलक माज दही चढ़ाए, तनिक तुमहु तो देखो हाथ उठाए। नहीं, मैं तुम्हारे जैसा अज्ञान नहीं हूं। ये मेरे गुरु का धनुष है, ये मेरे गुरु का धनुष है। मैं इसे छू भी नहीं सकता, किंतु मैं तुमसे कहता हूं, तुम यदि ये अभिलाषा लेकर आए हो कि मैं चल रहा हूं सिया के स्वयंवर में धनुष का त्रिखंडन करूंगा, नहीं, ऐसा मत करना, वरना इसका अंजाम बहुत भयंकर होगा। मेरे गुरु का धनुष है और शीत ही मेरी मात असमंजस की बात की हम हो जाओ सिरना। मैं जा रहा हूं, किंतु तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं, तुम इस धनुष के पास जाना भी मत, वरना इसका अंजाम बहुत ही भयंकर होगा। बाणासुर, अंजाम की परवाह वीर योद्धा नहीं करते। उसके बारे में तुझ जैसा कायर ही सोचता होगा। जब समय आया वीरता दिखाने का तो गुरु, पिता और माता याद आने लगे, परंतु लंकापति रावण तेरे जैसा कायर नहीं है। लंकापति राजा रावण जिस कार्य को करने जाता है उस कार्य को पूर्ण करके ही वापस आता है। हरिओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शंभो। क्या कहूं, हमारे लिए सबसे सर्वोपरि और उचित समय यही है। इस अर्धरात्रि के समय यहाँ जितने भी राजा आए हैं, सभी राजागण गहरी निद्रा में सो रहे हैं।
क्यों न हमें इसी क्षण इस धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाना होगा, ताकि प्रातः काल होते ही जनक की नंदनी को बंदनी बनाकर लंका ले जाऊंगा, लंका ले जाऊंगा। ओम नमः शिवाय। हाँ? नहीं, असंभव, ये नहीं हो सकता। नहीं, मुझे एक बार पुनः प्रयत्न करके देखना चाहिए। हाँ, एक बार पुनः। क्यों महाशय इस समय आधी रात्रि को धनुष के पास से आप क्या कर रहे हैं? बालासुर, तुम बहुत बड़े मूर्ख योद्धा हो। क्या तुम्हें इतना भी दिखाई नहीं पड़ता कि जब योद्धा कोई कार्य करने जाता है तो सर्वप्रथम पूजा पाठ, अर्चन और वंदन करता है। मैंने तो सुना था कि रावण 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण का ज्ञाता है। भला आप ही कहें कि आधी रात्रि में पूजन का विधान कहीं लिखा गया है? बालासुर, सच्चे योद्धा का लक्षण हुआ करता है वो समय की प्रतीक्षा नहीं करते, बल्कि समय उनकी प्रतीक्षा करता है। क्योंकि आज लंकापति रावण धनुष तोड़ने आया है, तो धनुष तोड़कर ही लंका जाएगा। अवश्य महाराज, आप एक वीर हैं और मैं भी एक वीर हूं, तो क्यों ना एक एक हाथ हो जाए। बालासुर, तुम्हारा कथना परम सत्य है, परंतु आज वह समय नहीं आया जो कि मैं तुम जैसे कायरों से एक एक हाथ करूं। तुम्हें क्या कहना चाहिए? रावण अपने से बराबर योद्धाओं से हाथ मिलाता है, अवश्य जैसे कायरों से नहीं। क्यों नहीं? ऐसा क्यों न कहें? ऐसा क्यों नहीं कहता है कि आपका एक हाथ धनुष के नीचे दबा हुआ है? असंभव, यही सत्य है। मैंने आपको कहा था कि महाराज, आप धनुष के पास जाना मत, छूना तोड़ना तो दूर की बात, किंतु आपने नहीं माना। लेकिन देखो, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा कर्म किया हो वैसा भक्त हो। मैं तो चला, लेकिन ये ध्यान रहे, मैं भी एक वीर हूँ। ये किसी से नहीं कहूंगा कि महाराज लंकापति रावण का हाथ एक धनुष के नीचे दब गया था। बालासुर, अगर तू तीनों लोकों में भी इसका गुणगान करेगा ना, तो तेरी बातों को मानने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि सारा संसार रावण के बल और पराक्रम से भली भांति परिचित है। परंतु जाते जाते एक वाक्य परम सत्य कह गया। इस समय हमारा हाथ धनुष के नीचे दबा ही है, किंतु हमें किसकी सहायता लेनी चाहिए? हमारी सहायता को यहाँ जनकपुर में कौन आ सकता है? याद आया, क्यों ना भगवान भोलेनाथ की स्तुति की जाए। मैं उनका परम शिष्य हूं, वो अवश्य हमारी सहायता को यहाँ आएंगे।
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कौन इस समय अर्धरात्रि के समय मेरे सतनाम का जाप करने वाले कौन हो? हे प्रभु, मैं आपका परम शिष्य, आपका परम भक्त लंकापति रावण हूँ। इस समय हमें आपकी सहायता चाहिए। हे प्रभु, इस समय जनकपुर में आपके चंडेश्वर पिनाक के नीचे हमारा हाथ दब गया है। आप आकर के हमारी सहायता करें। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। हे लंकापति, मैं इस समय भांग धतूरा छान कर मदमस्त पड़ा हूँ। मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। क्या कहा शंकर? सांप बिच्छू को गले में लटकाने वाला, मदारी का काम करने वाला अवघर, याद रखना, जिस दिन लंकापति राजा रावण जनकपुर से छुटकारा पाएगा ना, मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें भांग धतूरा छनाऊंगा। याद रखना। आप किसे याद करो? यहां हमारी सहायता को कौन आएगा? हाँ, याद आया, याद आया। क्यों ना परम पिता ब्रह्मा को याद किया जाए, वो यहां हमारी सहायता को अवश्य आएंगे। ओम ब्रह्मदेवाय नमो नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमो नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमो नमः। कौन? हे पितामह, मैं आपका पौत्र विशस्त्रवा कुमार लंकापति राजा रावण हूँ। आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें। वत्स, इस क्षण तुम कहाँ हो? हे पितामह, इस समय मैं स्वयं विदेहराज जनक के रचाए हुए स्वयंवर के मध्य में हूँ, और यहाँ मैं एक ऐसे संकट में आ फंसा हूँ जिससे आप हमारी सहायता करें, ताकि मैं इस संकट से मुक्त हो सकूं। त्राहिमाम 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 शरणं प्रपद्ये। हे दशानन, इस क्षण मैं एक नरमुंडी की रचना कर रहा हूँ। तुम्हारी सहायता करने में विवश हूँ। ब्रह्मदेव, मिट्टी के पुतले बनाने वाला, कुम्हार का काम करने वाला ब्रह्मा, याद रखना, लंकापति राजा रावण जिस दिन जनकपुर से छुटकारा पाएगा ना, तो मैं तेरी सृष्टि खुद अपने हाथों से लिखूंगा। याद रखना। अब किसे याद करूं? यहां हमारी सहायता को कौन आ सकता है? याद आया, मुझे याद आया। जिस समय मैं लंका में था, रात्रि के समय सो रहा था, तो मुझे स्वप्न दिखा, और उस स्वप्न में ये स्वयंवर, यही स्वयंवर जहां मैं आज आकर ठहरा हुआ हूं। और हमने स्वयंवर में यह भी देखा था कि असुरों का नाश करने के लिए वसुंधरा पर मानव रूप में कमलापति भगवान विष्णु का अवतार हुआ है। अगर ऐसा हुआ होगा तो इन राजाओं के मध्य वो अवश्य आए होंगे, और अगर जब वो यहाँ आए होंगे तो वो हमारी सहायता को यहाँ आएंगे।
क्योंकि ब्रह्मा जी ने पहले ही सृष्टि में लिख रखा है, रावण का अंत नारायण के सिवा दूसरा कोई नहीं कर सकता, और वो है तो हमारे प्रबल शत्रु। पर ब्रह्मा जी के वाक्य को वो झूठा नहीं करेंगे, वो हमारी सहायता को जहां आएंगे। क्योंकि सो रहा था लंका में, अचानक स्वप्न में स्वयंवर नजर आया। कितना सुंदर, कितना अच्छा स्वप्न था परम पुनीता। हर्षित होकर नृपत जनक ने रचा स्वयंवर सीता। विश्व छत्रपति एकत्रित हैं, जिनमें रघुकुल रामा भी, और जग तारण असुर विदारण प्रगटे दशरथ के धामा। धनुष तोड़ ब्याहेंगे सीता, वो बनेंगे जनक जमाई। पर लंकापति रावण तेरे लिए हर इच्छा है प्रबल, आज घर बैठे मुक्ति आई। हाँ प्रभु, आप हमारी सहायता करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अर्धरात्रि में मेरे नाम का स्मरण करने वाला कौन? हे प्रभु, मैं आपका भक्त रावण हूं, आप आकर हमारी सहायता करें। क्योंकि हमने तो सुना है कि अगर कोई आपकी सच्चे मन से प्रार्थना करे तो आप अपने गरुड़ वाहन की प्रतीक्षा नहीं करते, नंगे पांव ही अपने उस भक्त की रक्षा के लिए दौड़ पड़ते हैं। आप आकर हमारी सहायता करें। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। वत्स रावण, कहिए इस समय तुम्हें क्या कष्ट है? प्रभु, इस समय जनकपुर में जनक द्वारा रचाए हुए स्वयंवर के मध्य बड़े धनुष के नीचे हमारा हाथ दब गया है। आप आकर हमारी सहायता करें। ठीक है लंकेश, मैं अभी आता हूं। ये नहीं है देवी और नहीं है देवता, जो कुछ हूँ सब कुछ मैं स्वयं ही हूँ। क्योंकि 20 भुजाओं में उबाल आया,